क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, अच्छा इस सवाल में सबसे पहले तो ये पता करो ना कि जो नंबर हमको निकालना है वो नंबर को भाग देना है कि उस नंबर से भाग देना है। ठीक है, जो नंबर निकालना है उस नंबर को भाग देना है कि उससे भाग देना है। बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या निकाले, सबसे बड़ी संख्या निकालें, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालो। डेट विल डिवाइड, जो डिवाइड दे मतलब जो नंबर निकालना है उससे भाग देना है, उसको भाग नहीं देना है। ठीक है, दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। बोल रहा है कि 43, 91 और 183 को भाग देने पर सेम रिमाइंडर बचे हर एक स्थिति में। ठीक है, अच्छा देखो हम करेंगे क्या, पूरा डिटेल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा रफ में सोच लेते हैं। चलो पहले रफ में सोचते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे हम आएंगे। बोला है कि वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालो जिससे जब भाग दिया जाए 43 को, ठीक है, तो कुछ रिमाइंडर आएगा, मान लेते हैं रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इस 91 को जब भाग दे रहे हैं उसी बड़े से बड़े नंबर को, मतलब रिक्वायर्ड नंबर से, जो नंबर हमको निकालना है उससे जब 91 से भाग दे रहे हैं ना, तो इस बार भी रिमाइंडर सेम आ रहा है, मतलब पहले जो रिमाइंडर आया वही रिमाइंडर यहाँ भी है। और अगर 183 को अगर भाग दोगे उसी बड़े से बड़े नंबर रिक्वायर्ड नंबर से, तब भी रिमाइंडर आर आएगा। ठीक है, सवाल में क्या बोल रहा है ना कि उस बड़े से बड़े नंबर को निकालो, उस ग्रेटेस्ट नंबर को निकालो जिससे जब 43 को, 91 को और 183 को भाग दें तो हर स्थिति में सेम रिमाइंडर बचे। तब मान लेते हैं कि हर स्थिति में जो सेम रिमाइंडर है ना वो आर है। 43 को भाग दे रहे हैं, 91 को भाग दे रहे हैं और 183 को भाग दे रहे हैं उस बड़े से बड़े नंबर, जिसको रिक्वायर्ड नंबर भी बोल सकते हो। तो हर स्थिति में रिमाइंडर आर आ रहा है, ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट रिमाइंडर इन ईच केस, रिमाइंडर इन ईच केस बी आर। देखो सवाल में बोल रहा था कि हर स्थिति में सेम रिमाइंडर बच रहा है, तो उस सेम वाला रिमाइंडर आर है, मान लेते हैं ऐसा। अगर आर है तो जरा गौर से देखो यहाँ पर जरा देखिए, 43 माइनस आर जो होगा, 43 माइनस आर जो होगा वो इससे एग्जैक्टली कट जाएगा। और 91 को भाग देने पर रिमाइंडर आर बच रहा है, इसका मतलब 91 में अगर आर हम सब्ट्रैक्ट कर देना तब फिर इस रिक्वायर्ड नंबर से पूरी डिविजिबल हो जाएगा। और 183 माइनस आर भी जो होगा इससे पूरी कट जाएगा। ठीक है, अच्छा जिस तरीके ऐसे हम कर जरूर रहे हैं, लेकिन पूरा सॉल्यूशन जब एक बार पूरा आइडिया लग जाए तो इस टाइप को सवाल को बनाएंगे कहाँ से ना, वो हम बाद में चलेंगे। ठीक है, ऐसे भी करोगे तो सही है जैसे कर रहे हैं। इसके अलावा जब पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे तो इतना डिटेल हम करेंगे नहीं। ठीक है, फिर एक छोटा सा तरीका है, जान जाने के बाद फिर समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि सेम रिमाइंडर आर है, इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर बराबर। ठीक है, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। 43 माइनस आर जो होगा, 43 माइनस आर जो है इस नंबर से पूरी कट जाएगा, पूरी कटेगा। फिर 91 माइनस आर जो होगा इस नंबर से पूरी कटेगा, वही रिक्वायर्ड नंबर से। और 183 माइनस आर जो होगा, 183 माइनस आर वो भी इससे पूरी कट जाएगा। तब बताओ ये एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है, देखो लो सवाल में बोल रहा था, ये एक वह बड़ा से बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। अब खुद बता दो ये तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर होता कौन है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF होता क्या है? वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई सारी संख्याओं को काट दे। मतलब स्पष्ट है कि ये नंबर कुछ और नहीं है बल्कि यह सबसे बड़ा नंबर है जो ये तीनों को काट रहा है, यानी कि तीनों का ही क्या है? HCF है। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर जो है जिसको हम टिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिक्वायर्ड नंबर निश्चित है कि इन तीनों का HCF होगा, यानी कि HCF ऑफ 43 माइनस आर, 91 माइनस आर एंड 183 माइनस आर, ये तीनों का जो HCF लोग है वही होगा रिक्वायर्ड नंबर। अब इन तीनों का HCF हम लोग निकालेंगे कैसे? देखो यहाँ एक R है, R अगर पता रहता तब तो इन तीनों का HCF निकाल लेते। ठीक है, तो एक चीज़ हम यूज कर लेते हैं, जरा सुनना। मान लो जैसे 10 है, एक नंबर 15 है, एक नंबर 20 है।
ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम करेंगे। अब मान लो कि इन तीनों का HCF निकालना है, ठीक है, इन तीनों का HCF निकालना है। HCF ऑफ 10, 15 और 20। बताओ ये तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5 है। 5 इसको भी काटता है, 5 इसको भी, और 5 इसको भी, और 5 सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को काटता है। मतलब इन तीनों का HCF क्या है? 5 है। लेकिन जरा एक देखो, पेयर वाइज अगर डिफरेंस लोगे तो उसका HCF क्या होगा, जरा देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस लो, 15 माइनस 10, एक नंबर डिफरेंस आया 15 माइनस 10, ठीक है। इन दोनों का फिर डिफरेंस लो, 20 और 15 का, तब 20 माइनस 15, और एक और नंबर 20 और 10 का डिफरेंस लो, ठीक है, 20 माइनस 10। ये 3 नंबर जो आएगा पेयर वाइज डिफरेंस लेने पे जो नंबर आएगा ना, जैसे 15 माइनस 10 एक डिफरेंस आएगा, दूसरा 20 माइनस 15 दूसरा डिफरेंस है, और तीसरा 20 माइनस 10, 3 जो डिफरेंस आए, इन तीनों का भी जो HCF लोगे ना तो वही होगा जो इन तीनों का HCF है। जैसे इन तीनों का HCF क्या था? 5 ही वह सबसे बड़ा नंबर है जो ये तीनों को काट रहा है। तो इसका और इसका जब HCF लोगे ना तो यहाँ भी HCF 5 ही होगा, ठीक है। ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे यहाँ घटाओगे तो 5 आएगा, यहाँ घटाओगे तो 5 आएगा, यहाँ घटाओगे तो 10 आएगा। तो 5, 5 और 10 का HCF कौन होगा? ये 5 और ये 10। तो 5, 5, 10 का HCF क्या होगा? HCF का मतलब वह बड़ा से बड़ा नंबर जो सारे को काट दे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5। तो इस पूरे रिजल्ट को याद कर लो। याद क्या रखना है? जैसे 3 नंबर है, मान लिया जाए ABC, मान लिया जाए 3 नंबर है A, B एंड C, और तीनों का HCF की अगर बात कभी करें तो इन तीनों का जो HCF होगा ना, और ये पेयर वाइज डिफरेंस लेकर जो 3 नंबर बनेगा, A माइनस बी बोलो चाहे B माइनस ए बोलो, एक है B माइनस C और एक और क्या है C माइनस ए। इन 3 नंबर का भी जो HCF होगा ना वही होगा जो इन तीनों का HCF है। इस बात को एकदम नोट कर लो। तो देखो, हम अगर बोले कि लेट रिमाइंडर इन ईच केस बराबर R, अगर रिमाइंडर को R मान लिए तो पक्का है कि 43 माइनस R, 91 माइनस R और 183 माइनस R इस नंबर से क्या होगा? एग्जैक्टली कट जाएगा इससे। यहाँ तक तो समझ गए थे। अगर ये तीनों से कट जाएगा तो उसके बाद बोले कि तीनों से कटने वाला, इससे कट रहा है तीनों, ये सबसे बड़ा नंबर है, तो निश्चित है कि क्या है? HCF है। मतलब ये टिक कुछ और नहीं है बल्कि तीनों का HCF है। लेकिन इन तीनों का HCF हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 3 का HCF नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इसका डिफरेंस, पेयर वाइज जो डिफरेंस लेंगे ना, उसका HCF वही होगा जो इन तीनों का HCF है। तो इतना माइनस इतना करना, एक डिफरेंस, एक नंबर बनेगा। फिर इसका और इसका डिफरेंस लेना, दूसरा नंबर बनेगा। और एक इसका और इसका डिफरेंस लेना, तीसरा नंबर बनेगा। उन तीनों नंबर का जो HCF आएगा और इन तीनों का जो HCF होगा वो सेम होगा। अच्छा, डिफरेंस लेने पर R गायब हो जाएगा, तो फिर हम लोग HCF निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों का जो HCF निकालना है, लेकिन इन तीनों का HCF नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि R के बारे में नहीं कुछ पता है। लेकिन पेयर वाइज डिफरेंस लेने पर जो 3 नंबर बनेगा उसका HCF हम निकाल सकते हैं। और डिफरेंस वाले नंबर जो 3 नंबर आएगा उसका HCF और इन तीनों का HCF दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो उसी कंसेप्ट से इसका हम HCF निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ पाए कि नहीं समझे? चलो, हर एक स्थिति में हम रिमाइंडर क्या मान लिए? R मान लिए। इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर बराबर, इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या होगा? HCF ऑफ, फेयर में इतना नहीं करना है, तो रफ में हम सोच लिए पूरा डिटेल, ठीक है। तो HCF ऑफ क्या करेंगे? HCF ऑफ मन में सोचना थोड़ा सा, इस टाइप का सवाल, यही सवाल देखो यहाँ पर हम क्या बोले कि इन तीनों का HCF निकालना है, तो क्या करना है? इतना माइनस इतना 1 नंबर बना, फिर इतना माइनस इतना 2 नंबर बना, और इतना माइनस इतना 3 नंबर बना। पेयर वाइज डिफरेंस लेकर जो 3 नंबर बनेगा उसका HCF और इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट से हम बनाएंगे। तो डायरेक्ट करो, देखो तो 91 माइनस R में जब 43 माइनस R घटाओगे तो क्या होगा? 91 माइनस R में जब घटाओगे कितना? 43 माइनस R, तो क्या होगा? 91 माइनस R माइनस 43 और माइनस माइनस प्लस R, तो देखो ये R गायब हो जाएगा कि नहीं? तो बचा कितना? इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 91 माइनस 43, ठीक है। तो HCF ऑफ कितना? 91 माइनस 43, डायरेक्ट लिख दो, कॉमा, फिर लिखते हैं कॉमा। दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या होगा? R गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? 183 माइनस 91, एक और नंबर बचेगा 183 माइनस 91 एंड, और एक तीसरा नंबर बनेगा इसमें जब ये घटाओगे तब, तो कितना होगा? 183 माइनस 43, ठीक है।
तो इन तीनों का HCF निकाल लो, वही रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो बोलोगे करना क्या है, ठीक है, तो करना तुमको एकदम डायरेक्ट ऐसे ही है, ई भी मत लिखो, इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा समझने के लिए, पूरा रफ में समझ में आना जरूरी है। जब एक बार समझ जाओ तो एग्जाम में तो डायरेक्ट यहीं से बनाना, ठीक है, कि रिक्वायर्ड नंबर इस टाइप के सवाल में क्या होगा, HCF ऑफ 91 माइनस 43, 183 माइनस 91 और 183 माइनस 43, इन तीनों का HCF निकाल लो, वही आंसर होगा, ठीक है। बराबर क्या होगा, देखो बराबर होगा HCF ऑफ, घटाओ कितना होगा 48, 91 में 43 घटा दिया 48, इन दोनों में घटाओगे तो 92 और इन दोनों को घटाओगे तो 140। तो इन तीनों का HCF ले लो जरा। तो HCF क्या होता है, वह बड़ा नंबर जो तीनों को काट दे। तो तीनों को काटने वाला कौन नंबर है, नहीं दिख रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। ये क्या होता है 16 तिया 48, तो 16 तिया 48 का मतलब 16 तिया 48, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना डिटेल में। ये होता है 23 चौक 92, 23 चौक 92 हो गया, 23 और 4 प्राइम नंबर है। और 140 होता है 35 गुना 4, ठीक है, तो 35 होता है 7 पचे 35, ठीक है, अब 35 गुना 4, 4 का मतलब 2 पे पावर 2। तो ये तीनों का HCF क्या होगा, देखो HCF क्या होगा, 2 पे पावर 2 इसमें भी है, 2 पे पावर 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 पर पावर 2 है। तो HCF जो तीनों में होता है तो 2 पे पावर 2 यानी कि कितना आ गया 4। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4 है, जिससे जब 43 को भाग दोगे, 91 को भाग दोगे, 183 को भाग दोगे, तो रिमाइंडर हर स्थिति में क्या आएगा, सेम आएगा। तो आंसर तो 4 हो गया, सॉल्यूशन बस इतना ही है। लेकिन इसको समझने के लिए पूरा रफ वाला जो बात ये बोले हैं, ये पूरा समझ में आना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोसेस पूरा याद हो गया कि नहीं इस टाइप के सवाल में इतना ही करते हैं, तो उतना मत करना, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हो क्या रिमाइंडर सेम आएगा, तो देखते हैं 4 से भाग देके, 4 से किसको भाग देना है 43 को, तो 10 टाइम्स लगेगा, 10 चौक 40, कितना बचा रिमाइंडर 3। चलो भाग दो 91 को, 91 को 4 से भाग दोगे ना तो 22 चौक 88 होता है, कितना बचा 3। देखो रिमाइंडर यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। फिर देखो 83 को भाग दो 4 से भाग दोगे तो 20 चौक 80 बचा, रिमाइंडर कितना 3। तो हाँ आंसर सही है, 4 ही आंसर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, ठीक है। अच्छा टिम्बर का मान लो कि लकड़ी का कोई, ठीक है, लकड़ी का ऑब्जेक्ट, ठीक है, टिम्बर, एक है 42 मीटर, एक है 49 मीटर लंबा और एक है 63 मीटर लंबा, 3 है, ठीक है। हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स, इसको छोटा छोटा पटरा में बदलना है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक प्लैंक टिम्बर है ऐसे ऐसे, ठीक है, इतना, ये एक का है 42 मीटर लंबा है, ठीक है, 42 मीटर लंबा है, ठीक है। एक दूसरा क्या है, ये दिया हुआ है कि 49 मीटर लंबा है, ऐसा मान लो, ये छोटा थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है, समझ जाओ कि मान लो ये 42 मीटर है, ये 42 मीटर लंबा है, ये मान लेते हैं कि 49 मीटर लंबा है, ये कि 49 मीटर, और एक तीसरा है 63 मीटर, ठीक है, 63 मीटर ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, 63 मीटर ऐसा। चलो 3 है, 3 टिम्बर है, ठीक है, एक 42 मीटर लंबा है, एक 49 मीटर, एक 63 मीटर है। पूरा हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स, इसको छोटा छोटा लकड़ी के प्लैंक में बदलना है, ठीक है। लकड़ी के प्लैंक का मतलब वही पटरा में बदलना है उसको, ठीक है। अगर धूप लग रहा है तो खींच दो उसको, ठीक है, उसको मत खींचो, पर्दा खींच दो, पर्दा खींच दो, इसको क्या है पटरा में बदलना है, प्लैंक में बदलना है, ठीक है। अच्छा ऐसा बदलना है ना कि हर एक सेम लेंथ का हो। सेम लेंथ का मतलब क्या, मान लो कि यहाँ से 1-1 मीटर, क्या हो गया, कुछ बात है, पहले हंस रहा है, ठीक है। ये अगर सबको 1-1 मीटर में अगर ये बदल दे, देखो 1-1 मीटर में, इसका 1 मीटर लंबा प्लैंक, ये पटरा है 1 मीटर, तो इससे कै पटरा तैयार होगा 42 हो। 1-1 मीटर का अगर बनाओगे तो 42 बनेगा, ठीक है। इससे क्या 1-1 मीटर का बन सकता है, तो हाँ 63 को बनेगा इससे, 1 मीटर फिर 1 मीटर फिर 1 मीटर, काट दो उसको, डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड करके 1-1 मीटर का 49 पटरा बनाया जा सकता है। और हर पटरा सबको जब एक जगह रख दोगे तो हर पटरा सेम लेंथ का होगा। वही बोल रहा है कि हर एक पटरा क्या होना चाहिए, हर एक प्लैंक सेम लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक,
ठीक है, हर पटरा का सबसे बड़ा लेंथ क्या पॉसिबल है। तो अभी तो हम 1-1 मीटर का लंबा पटरा बोले हैं, क्या 2-2 मीटर का बन सकता है क्या? सोच के देखो, अगर 2 मीटर का बनाओगे तो इसमें तो बन जाएगा। 2 मीटर का क्यों बनेगा इससे? क्योंकि 242 को पूरी काट दे रहा है। तो अगर 2-2 मीटर का बनाओगे ना तो इससे टोटल 21 प्लैंक बनेगा। 42/2, 2-2 मीटर का 21 को पटरा बनेगा। यहाँ 2-2 मीटर का बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसका मतलब 2 मीटर से नहीं बना सकते हैं। वो लेंथ जो है प्लैंक का 2 मीटर नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक स्थिति में सेम लेंथ का प्लैंक बनना चाहिए। तो 2 का क्यों नहीं? क्योंकि 2 इसको नहीं काट रहा है, इसीलिए नहीं। क्या 3-3 मीटर का बन सकता है क्या? सोच के देखो, 3-3 मीटर में इसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि 42 3 से कट जाता है पूरी 14 या 42। तो अगर 3-3 मीटर का लंबा प्लैंक अगर बनाओगे ना तो इससे टोटल 14 प्लैंक बनेगा, 14। यहाँ से 3-3 मीटर का बनाओगे तो 63 कट जाता है 3 से, ठीक है, तो 21 को बनेगा। 63/3 करोगे तो 21, जबकि ये नहीं बनेगा 3-3 मीटर का। इसका मतलब पटरा का लेंथ 3 भी नहीं रख सकते हो। क्या 3 से बड़ा कोई लेंथ सोच सकते हो? सबसे बड़ा लेंथ जिस लेंथ का पटरा बनाया जा सकता है। तो मेनली मेरा मेन मोटो क्या है ना, अच्छा 3 मीटर का क्यों पटरा नहीं बना सकते हो? क्योंकि 3 इसको नहीं काट रहा है। मतलब जो भी प्लैंक का जो भी लेंथ रखोगे, प्लैंक का जो भी लेंथ रखोगे उसका नंबर जो रहेगा, जैसे 3 मीटर था, 3 जो है वो तीनों को काटना चाहिए, नहीं काट रहा था, इसलिए इसको नहीं काट रहा था, इसलिए 3 मीटर का पटरा नहीं बन सकता है। क्या 7 मीटर का बन सकता है क्या? सोच के देखो, 7 मीटर, क्या 7 मीटर 7 इसको काट देगा? तो काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। तो सवाल में बोल क्या रहा है कि 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स। उसको छोटा छोटा प्लैंक में, पटरा में बदलना है ऑफ द सेम लेंथ। हर एक पटरा सेम लेंथ का होना चाहिए, वो इससे बने चाहे इससे बने, इससे बने। जैसे अगर 3-3 मीटर का है तो तीनों से 3-3 मीटर वाला बनना चाहिए, लेकिन इससे 3 मीटर वाला नहीं बन सकता है। ये पक्का है कि जो भी लेंथ प्लैंक का आएगा उसका जो नंबर रहेगा वो तीनों को काटना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, इस पर गौर करना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, ठीक है। प्लैंक का सबसे बड़ा लेंथ क्या संभव है? तो सबसे बड़ा एक चीज ही सोचो, सबसे बड़ा लेंथ प्लैंक का जो निकालना है उसका मतलब हमको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। सोच के देखो, सबसे प्लैंक का सबसे बड़ा लेंथ तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। बताओ, अभी अभी बोले कि 3 मीटर का क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 3 तीनों को नहीं काट रहा है। तो जो भी प्लैंक का लेंथ रहेगा वो लेंथ निश्चित है कि तीनों को काटना चाहिए। और यहां बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का मतलब, इसका मतलब हमको एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है ना जो तीनों को काट दे, वही रिक्वायर्ड लेंथ होगा प्लैंक का। समझ गए? ठीक है। तो यहां पर क्लियरली क्या बोलोगे? क्लियरली क्या बोल रहा था? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक? द क्लियरली द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हर एक पटरा का सबसे बड़ा लेंथ जो है इक्वल टू एक सबसे बड़ा नंबर ढूंढना जो तीनों को काटे। और सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को काट देता है वो कौन होता है? HCF होता है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई सारी संख्याओं को काट दे, वही क्या होता है? HCF होता है। इसका मतलब हमको क्या निकालना है? HCF। तो क्लियरली क्या होगा? HCF ऑफ किसका? 42, 49 एंड 63। तो ये निकाल दो, ये तीनों का HCF। तो HCF निकालोगे तो सोच के देखो, सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को काट दे वो कौन है? 7 है। 7 से बड़ा नंबर है ही नहीं तो निकाल लेना डिटेल करके, 7 मीटर। तब फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया। ये जो पूछ रहा था ना सबसे बड़ा लेंथ का प्लैंक क्या हो सकता है, तो कितना का होगा? 7 मीटर। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? हाउ मेनी प्लैंक्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो इस सेकेंड पार्ट में हम चलते हैं, यहाँ लिखते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। लिखना सेकेंड में पार्ट में क्या बोल रहा है? हाउ मेनी प्लैंक्स आर पॉसिबल। तो लिखना नंबर ऑफ प्लैंक्स पॉसिबल बराबर कितना प्लैंक बनेगा। तो बताओ टोटल कितना लेंथ का प्लैंक बनाना है? तो 7 मीटर का, इससे भी बनाना है 7-7 मीटर का। तो यहाँ से टोटल 42/7 इतना प्लैंक बनेगा। 7-7 मीटर का काटोगे तो कई गो प्लैंक बनेगा? 42/7 यानी कि 6 गो। यहाँ से कितना बनेगा? यहाँ से 49/7। टोटल टिम्बर जो है 49 मीटर लंबा है, प्लैंक 7 मीटर का बनाना है, तो कई गो बनेगा? 49/7, ठीक है। फिर यहाँ से कितना बनेगा?
63 भागा 7, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से 7, यहाँ से 9 से 63 होगा, तो 9 7 16 22 प्लैंक्स, यही आंसर होगी। पहला सवाल बोला था कि सबसे बड़ा लेंथ क्या होगा प्लैंक का, था सबसे बड़ा लेंथ का मतलब सबसे बड़ा नंबर ढूंढना जो तीनों को काट दे, यानी कि HCF। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन तो समझ गए कि इतना है। ठीक है, बस समझाने के लिए उतना लिखे, डायग्राम बनाए, बस सॉल्यूशन तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अच्छा, इस सवाल कह क्या रहा है, बोल रहा है कि एक लेंथ है 7 मीटर, 7 मीटर का मतलब 700 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लेंथ हो गया, 7 मीटर का लेंथ है। एक और लेंथ है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, यानी कि 385 सेंटीमीटर। 3 मीटर का मतलब 300 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक और लेंथ है 385 सेंटीमीटर लंबा लेंथ है। एक तीसरा लेंथ है, ये दिया हुआ है 1295 सेंटीमीटर, 1295, 1295, तो 1295 सेंटीमीटर, ये 3 लेंथ है। ठीक है, अच्छा, ये 3 लेंथ ऐसे जो हमने सवाल को समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि एक ले लेते हैं 60 मीटर लंबा लेंथ। ठीक है, फिलहाल इसके लिए इसको मिटा देते हैं। एक ले लेते हैं 60 मीटर लंबा लेंथ, एक ले लेते हैं हम 80 मीटर लंबा लेंथ, और एक हम ले लेते हैं 100 मीटर लंबा लेंथ। 3 लेंथ हम लेते हैं। एक लेंथ है यहाँ से शुरू यहाँ खत्म 60 मीटर, एक है 80 मीटर और एक है 100 मीटर लंबा। ठीक है, चलो ये 3 लेंथ है। हम बोलेंगे उस बड़े से बड़े स्केल का लेंथ बताओ, सबसे बड़ा स्केल जिससे तीनों को मेजर कर सको। तो देखो एक स्केल हमारे पास ही है। ठीक है, इसका लेंथ है मान लो 1 मीटर, तो देखो एक बार में 1 बार, फिर देखो 2 बार, 3 बार, कई बार में ही मेजर हो जाएगा, पूरा 60 बार में मेजर हो जाएगा। अगर 1 मीटर लंबाई का है ना, तो देखो एक बार हुआ, फिर आगे चलोगे तो 2 बार, ऐसा ऐसा करके पूरी मेजर हो जाएगा। इससे स्केल से 1 मीटर लंबा स्केल से ही मेजर हो जाएगा 60 बार में। इससे अगर मेजर करेंगे तो 80 बार में, देखो 1 बार फिर 2 बार, ऐसे करके मेजर करोगे तो 80 बार में, इससे 100 बार। लेकिन यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, सबसे बड़ा लेंथ बताओ जिससे मेजर कर सको तीनों को। तब बोलेंगे बताओ क्या 2 मीटर का स्केल हो सकता है क्या? अगर 2 मीटर का अगर स्केल है तो उससे क्या मेजर हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 जो है वो 60 को पूरी काट देता है। तो 2 मीटर लंबा स्केल से अगर इसको मेजर करोगे तो कई बार में मेजर हो जाएगा? 30 बार में। क्यों होगा 2 मीटर लंबे स्केल से? क्योंकि 2 60 को पूरी काट देता है, 2 80 को भी पूरी काट देता है, और 2 100 को। मतलब जो भी स्केल का लेंथ रहेगा वैसा रखना, तीनों को अगर मेजर करना है मतलब वैसा स्केल का लेंथ रखना ताकि तीनों को काट दे। तब बोलेंगे कि स्केल का सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ क्या होगा? तब बोलोगे सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को काट दे, यानी कि क्या? HCF। इसका मतलब सबसे बड़ा स्केल जो तीनों को अगर मेजर कर सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, वो क्या होगा? तीनों का HCF होगा। तो 60, 80 और 100 को तीनों को पूरी काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? 20 होता है। देखो 20 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काटेगा। मतलब निश्चित है कि जो सबसे बड़ा स्केल का लेंथ होगा वो क्लियरली क्या होगा? तीनों का HCF होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्केल का लेंथ जो भी रहेगा वो निश्चित है कि तीनों को क्या होना चाहिए? काटना चाहिए। तो यहाँ भी तो वही बोल रहा है ना, पढ़ो सवाल। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ स्केल, समझ लो। ठीक है, विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95। मतलब एक स्केल जो है वो कितना सेंटीमीटर है? 700 सेंटीमीटर। 7 मीटर का मतलब, और ये है कितना? 385 सेंटीमीटर। और एक और स्केल है 1295 सेंटीमीटर। तब बोला है कि उस बड़े से स्केल का लेंथ बताओ जो तीनों को मेजर कर सके, बड़ा से बड़ा। अगर छोटा बोलेगा तो 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्केल का लेंथ क्लियरली क्या होगा? सॉल्यूशन क्या बोलोगे? क्लियरली द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, या फिर डायरेक्ट लिख दो क्लियरली द रिक्वायर्ड लेंथ। क्लियरली द रिक्वायर्ड लेंथ बराबर, रिक्वायर्ड लेंथ का मतलब वही ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन मेजर एग्जैक्टली द 3 गिवन लेंथ। ठीक है, द रिक्वायर्ड लेंथ क्या होगा? HCF मतलब हमको वह बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है जो तीनों को क्या कर दे? काट दे। तीनों को काट देगा तो पूरी में मेजर कर देगा। ठीक है, तो HCF कितना?
से 700 सेंटीमीटर, कॉमा 385 सेंटीमीटर एंड 1395 सेंटीमीटर। तो हाँ अच्छा 1295 होगा, ठीक है। तो 1295 सेंटीमीटर, इन तीनों का HCF निकाल लो, वही आंसर होगा, ठीक है। तो जरा HCF निकालिए, HCF निकालना तो आता होगा, कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसका जरा HCF निकालने के लिए देखो, HCF ऑफ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यहाँ करते हैं। देखो 700 को 2 से लगाएंगे तो 350, फिर 200 लगाओगे तो 175 होगा, फिर 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो कितना, ठीक है 35, फिर 5 से लगाओगे तो कितना 7। तो ये कितना हो गया 2 पर पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 7, एक नंबर तो ये हो गया, कॉमा लिख दिए, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या है 385। तो 385 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 8 5 13 और 3 16, नहीं कट रहा है 3 से नहीं कटेगा, 7 5 35 और 7 5 35, फिर लगेगा 7 से बचेगा 11, तो ये होगा 3 गुना 5 7 गुना 11, और एक और लास्ट नंबर बचा 1285, 1200 कितना था 95, ठीक है सही है ना, ठीक है 5 7 11 होगा, ठीक है 5 7 11। तीसरा नंबर है 1295, लगाओ 9 5 14 2 16 17, 17 3 से नहीं कटा है, नंबर 3 से नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10 29 बचा ना, 5 5 25 और 9 5 45, ठीक है 9 5 14 2 16, ठीक है कटेगा 7 से, देखो तो 7 से नहीं कटेगा, 11 से, ठीक है 11 से भी नहीं कट रहा है, और किससे 13 से, कितना 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21 4 और 9 7 7 49, तो कितना हो गया 5 7 गुना 37। तो ये तीनों का HCF निकालना है, बोलो क्या होगा, इसका और इसका HCF। तो कौन सा फैक्टर तीनों में है, देखो जरा 7 तीनों में है और 5 तीनों में है, तो तीनों लिख दो, ठीक है। तो कितना होगा 5 गुना 7, और कुछ होगा नहीं, तो 7 5 35 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। तब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग हुम 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बोल रहा है कि उस सबसे ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट का संख्या निकालो जिसके बीच में 1001 पेन और 910 पेंसिल को बांटा जा सकता है। इस प्रकार से बांटा जा सकता है कि सबको सेम नंबर ऑफ पेन्स मिले और सबको सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स मिले। अच्छा ऐसा मत समझना कि सेम नंबर ऑफ पेन्स मतलब सबको अगर 3 कलम मिल रहा है तो पेंसिल भी सबको 3 मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। सबको सेम नंबर ऑफ पेन्स मिले, मतलब अगर एक को पेन मिल रहा है 10 तो हर एक को मिलेगा 10। सबको पेंसिल अगर मिल रहा है 7 तो सबको पेंसिल मिलेगा 7। ठीक है, इसका मतलब यही नहीं कि पेन का संख्या और पेंसिल का संख्या बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में यही बोला है ना कि टोटल पेन है 1001 और टोटल पेंसिल है 910। इसको कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में बांटा जाए ताकि सबको इक्वल नंबर ऑफ पेन मिले और सबको इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स मिले। ठीक है, तो देखो हम सोचेंगे क्या, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, यहाँ तो बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टूडेंट हो सकता है, तो पहले एक का सोचते हैं। चलो एक स्टूडेंट है तो सबको पूरा का पूरा सारा पेन इसी को दे दो 1001 पेन, और सारा का सारा पेंसिल भी इसी को दे दो 910। ठीक है, सोच के देखो कि अगर हम दो स्टूडेंट्स मानते हैं, 2 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट देखो पहला स्टूडेंट ही है और मान लो ये दूसरा स्टूडेंट ही है, पहला स्टूडेंट ये फर्स्ट स्टूडेंट ये सेकेंड स्टूडेंट। ठीक है, हमको बांटना है इक्वली, तो पहले हमारे पास हाथ में रख लो 1001 कलम। 1001 कलम को क्या 2 स्टूडेंट के बीच में इक्वली बांट सकते हो, सोच के देखो, नहीं बांट पाओगे। ठीक है, 1001 पेन है और उसको इक्वली 2 के बीच में बांटना है, तो कैसे बांटोगे, नहीं बांट पाओगे, मतलब 2 स्टूडेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 जो है वो 1001 को नहीं काट पा रहा है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए ना कि वो 1001 को पूरा पूरी काट दे और 910 को भी पूरा पूरी काट दे। 2 स्टूडेंट क्यों नहीं हो सकता ये समझ रहे हो, क्योंकि 2 स्टूडेंट 2 जो है वो 1001 को नहीं काट पा रहा है, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा नंबर सोचना ना कि वो 1001 को काट दे, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, और 910 को भी काट दे। और संख्या क्या होना चाहिए, बड़ा से बड़ा, मैक्सिमम नंबर। इसका मतलब वह सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो उसको भी काट दे और इसको भी काट दे, इसका मतलब HCF। ठीक है, तो क्लियरली क्या होगा,
क्लियरली बोल सकते हो कि क्लियरली मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसके बीच में बांटा जा सकता है 1001 पेन और 910 पेंसिल, इस प्रकार से, ताकि प्रत्येक को इक्वल नंबर ऑफ पेन मिले और प्रत्येक को इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स मिले। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना जो दोनों को काट दे, ठीक है। यानी कि क्या, HCF ऑफ 1001 एंड 910, तो इन दोनों का HCF जरा ले लो, ठीक है। 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, जरा 7 से लगाओ। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1, 7 3 21, ठीक है। ऐसे 7 का याद ही कर लो। 1001 जो होता है ना, 7 गुना 11 गुने 13 होता है, ठीक है, बाद में भी काम देगा। 1001 जो होता है वो 7 गुना 11 गुना 13 यही होता है, ठीक है। अब देखो 11 से लगेगा तो कितना बचेगा, 13, याद कर लो। 1001 जो होता है 7 गुना 11 गुने 13 होता है, ठीक है। यानी कि HCF ऑफ 7 गुना 11 गुना 13 एंड इसका तो ऐसे ही पता चल रहा है 910 लगाओ 2 से लगाओगे तो कितना होगा, 45 दूनी 90 और 5 दूनी 10, कितना हो गया, ठीक है। 5 5 10 4 14, 5 से लगेगा, 9 5 45, फिर 7 से लगेगा, 13 7 91, तो ये हो गया 2 गुना 5 गुना 7 गुना कितना 13, यही होगा ना। अब दोनों का HCF देखो, 13 दोनों में है और 7 दोनों में है, यानी कि 7 गुना 13 यानी कि कितना 91, यही आंसर हो गया, ठीक है, 91। अच्छा 91 स्टूडेंट अगर होगा तो सोच के देखो, अगर 91 स्टूडेंट है, हमारे पास कलम कितना है 101, ठीक है, 101 कलम है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि हमारे पास कलम 10 है, 1001 छोड़ दो, 10 कलम है और उसको बांटना है स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट का संख्या क्या 1 हो सकता है क्या, तो हाँ 1 हो सकता है। एक सारा कलम 10 का 10 उसी को दे दो। क्या 2 हो सकता है क्या, 2 हो सकता है। इक्वली अगर बांटना है 10 कलम को ना, तो एक को 5 दूसरे को 5। क्यों 2 स्टूडेंट हो सकता है नंबर, क्योंकि 2 जो है वो 10 को पूरा पूरी काट रहा है। क्या 3 स्टूडेंट हो सकता है, सोच के देखो, 10 कलम को 3 स्टूडेंट में नहीं बांट पाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि 3 10 को नहीं काट रहा है। क्या 5 स्टूडेंट हो सकता है क्या, हाँ 5 हो सकता है, क्यों, क्योंकि 5 10 को पूरा पूरी काट रहा है। मतलब पक्का है कि जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा वो ऐसा संख्या होना चाहिए जो 1001 को और 910 को दोनों को पूरा पूरी काट दे। तो दोनों को पूरा पूरी काटने वाला सबसे बड़ा से बड़ा नंबर कौन होता है, HCF। तो क्लियरली हमारा आंसर HCF होगा, यानी कि 91। क्या है कि 3 मेजरिंग रड्स, 3 रड है जो मेजर करने वाला, जैसे कपड़ा दुकान में जो रड होता है मेजर करने के लिए, तो 3 मेजरिंग रड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। 3 रड है, एक है 64 सेंटीमीटर लंबा, एक है तुम्हारा जाके 80 सेंटीमीटर लंबा और एक है जाके 96 सेंटीमीटर लंबा, यही। अब बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ्स, सबसे छोटा कपड़ा का लंबाई बताओ, सबसे छोटा लेंथ बताओ कपड़े का लंबाई, डेट कैन बी मेजर्ड एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ रड्स। उस सबसे छोटे कपड़े का लेंथ बताना है जो इन तीनों में से किसी भी रड का यूज करके पूरा पूरी में मेजर कर सको उसको, पूरा पूरी में। अच्छा ऐसा करते हैं, छोटा डाटा हम लेके समझते हैं। जैसे मान लो कि एक है 2 सेंटीमीटर लंबा रड, इसको 2 सेंटीमीटर बना लेते हैं। ये मान लो है 3 सेंटीमीटर लंबा रड, और एक है मान लो 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबा रड, 4 सेंटीमीटर लंबा रड, 3 रड है। हम तुमसे पूछे कि सबसे छोटा कपड़ा का लंबाई बताओ जिसको नापा जा सकता है इन तीनों में से किसी भी रड से, इससे भी पूरा पूरी में माप सको, इससे भी माप सको, इससे भी ना माप सको। तो पहले एक बात बताओ, क्या 10 सेंटीमीटर का लंबा कपड़ा को क्या 2 सेंटीमीटर वाले रड से पूरा पूरी मेजर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो? काहे नहीं कर सकते हो, सोचो। कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 10 2 से कट जाता है, इसीलिए। क्या 11 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा को 2 सेंटीमीटर वाले रड से माप सकते हो? जैसे मान लो कि 2 सेंटीमीटर लंबा रड है और कपड़ा है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो एक बार, फिर 2 बार, फिर देखो 3 बार, 4 बार, ऐसे 5 बार में मेजर कर दोगे। अगर 10 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा रहेगा तब 11 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा को इस रड से नहीं मेजर कर सकते हो। इसका मतलब जो भी कपड़ा का लंबाई रहेगा उसको अगर मेजर करना है इससे, तब पक्का है कि वैसा लेंथ रखना ताकि 2 से कट जाए। लेकिन बोल रहा है कि तीनों में से किसी भी रड से एग्जैक्टली मेजर कर हो जाए,
या तो इससे मेजर हो जाए, या तो इससे, या तो इससे। तो सोच के देखो, कपड़ा का जो भी लंबाई रहेगा वो ऐसा रखना ताकि वो तीनों से कट जाए। तो तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होता है? एलसीएम। तीनों से कटने वाला सबसे छोटा लेंथ कौन होता है? तो सबसे छोटा लंबाई का कपड़ा बोल रहा था कि सबसे लीस्ट लेंथ का क्लॉथ बताओ जिसको मेजर कर सकते हो ये तीनों से। इसका मतलब इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको तीनों काट दे। तो तीनों काटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होगा? एलसीएम। एलसीएम ही वह छोटा सबसे नंबर होता है जो तीनों काट देता है उसको। तो बताओ यहाँ रड पहला लेंथ कितना का था? 64 सेंटीमीटर का, दूसरा था 80 सेंटीमीटर का और तीसरा था 96 सेंटीमीटर का। अब बोला था उस कपड़ा का लेंथ बता दो ना, उस कपड़े का लेंथ बताओ, सबसे छोटे लेंथ का कपड़ा जो तीनों में से कोई भी रड को मेजर कर सके उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस रड से भी मेजर कर सको। तो बताओ ये कपड़ा का लेंथ ऐसा रखना जो इससे कट जाए, तभी ना इससे मेजर होगा। कपड़ा का लेंथ ऐसा होना चाहिए जो 80 से भी कट जाए, 80 से भी। जैसे कपड़ा का लेंथ अगर 160 रहेगा तो इस स्केल से 2 बार में मेजर हो जाएगा। कुछ ऐसा कपड़ा का लेंथ रखना जो इससे भी कट जाए। तो ये तीनों से कटने वाला सबसे छोटा लेंथ रखना, वही रिक्वायर्ड नंबर होगा। मतलब क्लियरली क्या बोल सकते हो? क्लियरली द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का सबसे छोटा लेंथ, ताकि तीनों स्केल में किसी स्केल से मेजर कर सको। इससे भी मेजर कर सको पूरा पूरी, इससे भी और उससे भी। पूरा पूरी मेजर करने का मतलब समझ रहे हो ना? इस स्केल से 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 3.5 बार में नहीं। ठीक है, पूरा पूरी मेजर कर सके। मतलब क्लियरली क्या होगा? क्लियरली जो कपड़ा का लेंथ होना चाहिए ताकि तीनों स्केल में किसी स्केल से मेजर हो सके, वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर। तो ये तीनों का एलसीएम निकाल, एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये तीनों का एलसीएम निकालना, वही आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ आंसर डायरेक्ट देख के लिख देते हैं, तुम लोग निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, 960 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 960 सेंटीमीटर को 100 से भाग दे देना, मीटर में बदल जाएगा, यही आंसर।